अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस प्रोग्राम में हम अहाता करते हैं बिलखुसूस जो पाकिस्तानी बरतानिया में रह रहे हैं, यूरोप के ममालिक में, हमें देखते हैं कि उनको दरपेश मसाइल क्या हैं और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, मुस्तकिल जो लोग हैं, यूरोप और बरतानिया के जो बाशिंदे हैं, उनके मसाइल भी हम इस प्रोग्राम में उजागर करते हैं। इंतहाई अहम मामला है बरतानिया की मईशत से मुतालिक। तो सभी वाकिफ़ हैं कि जो पिछले कई महीनों से एक बहरानी कैफियत में है। बरतानवी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर बरतानिया की आवाम तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन जो मुआशी बहरान है उसका दबाव बरतानवी हुकूमत पर भी ज़्यादा है। और जब मुआशी बहरान सामने आते हैं, मईशत दबाव का शिकार होती है, तो फिर उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि बेरोज़गारी बढ़ती है। अभी हाल ही में अगर हम बात करें, जो हाउस ऑफ कॉमन्स की रिसर्च लाइब्रेरी ने अपनी रिपोर्ट शाया की है, उसमें बताया गया है कि बरतानिया में अक्टूबर से दिसंबर 2022 में 3.8% बेरोज़गार लोग हुए हैं। यानी ये बेरोज़गारी की शरह है। अगर वहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं तो तकरीबन 4 लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। इसी तरह 1000 में 40 बेरोज़गार हो गए हैं। और ये जो बेरोज़गारी की शरह बढ़ी है, इसमें जो हैरानकुन बात यह है कि जो पाकिस्तानी निजात बरतानवी हैं उनकी तादाद में ख़ासा इजाफ़ा है, उनकी तादाद ज़्यादा है। और दीगर ममालिक के लोग भी, बरतानिया की अपनी कम्युनिटी के लोग भी इसी तरह मुतासिर हुए हैं। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बरतानिया में 16 से 24 साल के तकरीबन 14 लाख नौजवान बेरोज़गार हुए। और इसी तरह इनमें 20% पाकिस्तानी नौजवान हैं जो बेरोज़गार हुए हैं। और अगर ख़वातीन से मुतालिक बात की जाए तो इसी तरह जो ख़वातीन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ख़वातीन की बेरोज़गारी की शरह आती है वो तकरीबन 11% आ जाती है। अब सवाल ये है कि अगर ये बेरोज़गारी हो रही है तो दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तानी निजात जो बरतानवी हैं वो क्यों उनका नंबर ज़्यादा है? वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो दूसरे ममालिक के लोग करते हैं और पाकिस्तानी उसको नहीं कर पाते? वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है दूसरे लोगों की बेहतर हुई है निस्बतन पाकिस्तानियों के। आज हम एक तनकीदी जायज़ा लेंगे और इस जायज़े का मकसद ये है कि जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो अपनी इस्लाह कर सकें। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि तनकीद बराए तनकीद है, या इसको लेकर हम मिसाल के तौर पे अभी एक बड़ा अच्छा एक रेफरेंस आता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम करने वाली खातून है दुर्दाना अंसारी, उन्होंने ये बताया कि हुकूमत को मालूम है कि बेरोज़गारी भी है और अगर वो इसको ठीक तरीके से हल करने की कोशिश करे तो इस पर काबू भी पाया जा सकता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं, हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे कि जो पाकिस्तानी यहाँ से वहाँ जाते हैं या वहीं पले बड़े हैं, क्या रीज़न है। इवन तो जो जिनका ब्रॉटअप वहाँ पे है, क्या उनकी तादाद भी ज़्यादा है बेरोज़गार होने वालों में, या जो लोग यहाँ से गए हैं इकनॉमिक माइग्रेंट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तो ये मुख्तलिफ़ जो फैक्टर्स हैं उन पे हम बात करेंगे। हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है, दुर्दाना अंसारी साहिबा मुस्लिम दुनिया की पहली जो ऑनरी रॉयल नेवी कैप्टन हैं वो भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्दाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ राजा खावर हमारे नुमाइंदे हैं बर्मिंघम से 92 न्यूज़ के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खावर, आपका भी शुक्रिया। और कैसर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी मेयर थरक काउंसिल हैं। कैसर साहब, आपका शुक्रिया। दुर्दाना साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं। आपकी नज़र में क्या फ़ैक्टर्स हैं कि बेरोज़गार होने वालों में पाकिस्तानी निजात लोगों की तादाद ज़्यादा है? बहुत शुक्रिया फैसल साहब, सबको सलाम हो मेरा। देखिए, बहुत सारी वजूहात हैं इसमें। मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ हमारे यहाँ तालीम की कमी है, या मैं ये नहीं कह सकती कि हमारी कौम जो है, ख़ासकर जो हम लोग जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, ख़ास वो बरतानिया में रह रहे हों या किसी और मुल्क में रह रहे हों, लेकिन खुदारा मेरे भी बच्चे हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं और काम कर रहे हैं, दुश्वारियाँ हैं। मगर हम शुरू से अगर आप देखें तो हमारी कौम में एक आराम तलबी का जो असर है वो बड़ा तकलीफ दे बात है। और हम लोग जो है अपनी उस हल्के में, अपने उस ककून में जो हम लोग रहते हैं, हमारी बहुत सी कोशिश होती है, या हमें पता नहीं किस बात का खौफ है कि हम उससे बाहर ना जाएं। मैं बरतानिया की बात कर रही हूँ, और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे आपने फरमाया कि बाहर से आने वाले लोग जो हैं उनको मुहैया भी होते हैं और मेहनत भी ज़्यादा करते हैं। तो किसी एक पिन पॉइंट में नहीं कर सकती कि ये वजह है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तालीम का फुकदान, चाहे वो कहीं दुनिया के किसी कोने में रहते हों,
हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, हमारे इंजीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। लेकिन बहुत सारी तादाद ऐसी है, जैसे जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स की रिपोर्ट में हम देख रहे हैं। मैं चूँकि खुद फील्ड वर्क करती रही हूँ अपने चैरिटी के प्रोजेक्ट में, अपने रॉयल नेवी के प्रोजेक्ट में, कि हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो आए किसी तरह से मेन स्ट्रीम में। ज़रूरी नहीं है कि वो आर्म फोर्सेस में ही आए, लेकिन कोई तो ऐसा इलाका हो, कोई तो ऐसी चीज़ हो जहां वो अपना इंटरेस्ट दिखाएं। तो यहाँ प्रॉब्लम एक ये भी है फैसल साहब कि हमारे यहाँ एक जहन में शुरू से एक बात है कि या तो आप बच्चे को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या ज्यादा से ज्यादा कोई अकाउंटेंट बन जाए, उसके अलावा वो किसी फील्ड में भी अगर जाएगा तो उसको समझते नहीं है। तो जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि इसके कई फैक्टर हैं। क्विक मनी का एक बड़ा अजीब व गरीब एक जहन में बच्चों के बात है, या उनके घर वालों से, या जैसा भी माशरे में चल रहा है कि वो मिनी कैबिंग कर लेंगे, यानी टैक्सी चला लेंगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे यूनिवर्सिटी के से बाद में, इसलिए क्योंकि उनको सुबह नफ्त पैसा जो है वो हाथ में आ जाता है। तो इसके और ज्यादा हैं, बाकी लोग भी हैं बैठे हुए, वो अपनी राय बताएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा मैंने देखा है वो कुछ ये फैक्टर्स हैं उसमें। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा राजा खावर, आपको क्या लगता है कि जो दीगर नौजवान हैं और बिलखुसूस जो कमी है वो कैपेसिटी बिल्डिंग की है, आराम पसंदी की है, हीला जोई है, शॉर्ट वेज हैं, क्विक मनी है, यानी बेचैनी बेकरारी या कंपैरिजन है विद अदर्स? शायद वो ये देखते हों कि एक शख्स जिसकी उम्र 50-55 साल है और वो अपनी गाड़ी में आ रहा है, और अभी एक नौजवान की उम्र 22-23 साल है और वो चाहता है कि मेरे पास भी वैसी गाड़ी हो, तो शायद उसको उस शख्स की स्ट्रगल का अंदाज़ा ना हो। आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं कि ये बेरोज़गारी हो रही है और शायद हम वो मेरिट या वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते? जी भैया फैसल, आपके टाइम का सबसे पहले तो इस पे हमें ये देखना चाहिए कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद ना सही, लेकिन काफ़ी हद तक जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो मुख्तलिफ शोबों में बड़ी अच्छी पोजीशंस पर अपनी जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब ये फैक्टर भी है कि बेरोज़गारी जो है, बेरोज़गारी तो दुनिया भर का इस टाइम एक अहम इशू है, मगर बरतानिया में जो हालिया रिपोर्ट है उसके पेश नज़र जो पाकिस्तानियों की, नौजवानों की, ख़वातीन की बेरोज़गारी की वजह, सबसे पहले हम जो है वो नौजवानों पे बात कर लेते हैं। इसके नौजवान जो हमारी नस्ल है उसमें जो लोग बैक होम पाकिस्तान से आए हैं यहाँ पर, उनके लिए एक लैंग्वेज बैरियर एक बड़ा अहम इशू है। और जो वालिदैन हैं एक उनका लिंक होता है, जिस तरह एक ट्रेन के साथ बहुत सारे डब्बे होते हैं, तो जो पाकिस्तान से लोग आने वाले होते हैं उनके पीछे भी कुछ फैमिलियां होती है, तो वो जब बरतानिया में आते हैं तो उन पे डबल बर्डन आ जाता है, एक तो यहाँ का और एक पाकिस्तान का। तो वो दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए अपना दिन रात जो है वो एक कर देते हैं, और उनके पास ऑप्शन लिमिटेड होते हैं स्वाय चंद एक लोगों के, या टैक्सी होती है या वेयर हाउस वगैरह इस तरह के। अब क्या होता है कि जो उनके बच्चे आने वाली नस्ल है उनको एक तो किसी हद तक वालिदैन की वो तवज्जो हासिल नहीं हो सकती, दूसरा फिर माशरे में जो बढ़ती हुई मनफी सरगर्मियां हैं, जब वालिदैन उतना टाइम अपनी औलाद को नहीं दे सकते तो वो जो माशरे में बढ़ती हुई मनफी सरगर्मियां हैं वो उन बच्चों को आन घेरती हैं। उसमें जो आपने एक बात जिक्र की, जिस तरह के आपने बताया कि वो पैसे की रेल पिल, जब वो लोगों के पास बड़ी गाड़ियां देखते हैं, रेल पिल देखते हैं, तो वो इसको दूर तक नहीं देखते। वो कहते हैं कि हम शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा तरीकाकार इख्तियार करें जिससे पैसा जो है वो कमाया जाए। उसमें कुछ तो जो है वो दरमियान में अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करके तो सिक्योरिटी इंडस्ट्री में चले जाते हैं, सिक्योरिटी जॉब्स के हवाले से, कुछ वेयर हाउस में चले जाते हैं, कुछ टैक्सी से मुंसलिक हो जाते हैं, जबकि कुछ जो हैं वो मनफी सरगर्मियों में चले जाते हैं। एक तो ये फैक्टर है। जबकि दूसरी बात जो अगर हम खवातीन के हवाले से यहाँ पर बात करें तो खवातीन जो हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें जो वेल ऑफ लोग हैं, जिनकी फैमिलियां अच्छी हैं, जो फाइनेंशियली अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनकी कोशिश होती है कि हमारी खवातीन जो अगर जाती बिजनेस ना हो तो वो ज्यादातर उनको जॉब की क्योंकि जरूरत नहीं है तो इसलिए वो जॉब से मुंसलिक नहीं होती। दूसरा एक बड़ा फैक्टर है कि आपका जो है इस सोसाइटी में मैं ये नहीं कहता कि इस सोसाइटी में ये जो अंसर है ज्यादा पाया जाता है, मगर जहां पर आपकी लोकल कम्युनिटी है उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कंपेयर टू जो फॉरेन कम्युनिटीज हैं उसमें कोई भी हो, उसमें ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी हूँ। तो एक ये वजह भी सामने आई है। बहरहाल डेफिनेटली हमारी जो नौजवान नस्ल है
उस पे वालिदैन को बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, और स्पेशली वो लोग जो अच्छे इदारों में यहाँ पर बेहतरीन जॉब्स कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इस हवाले से वो अपना किरदार अदा करें और मोटिवेशन प्रोग्राम चलाए जाएं जो हमारी नौजवान नस्ल है, ताकि वो इस तरह के लोगों को अपना आइडियल मान के तो उनके रास्ते पर चले, ना कि मनफी सरगर्मियों पर राग़िब हो। जी ठीक। क्या सिर्फ बात साहब आपकी नज़र में क्या अवामिल हैं कि बेरोज़गारी में भी हमारा पहला नंबर है? जी फैसलाबाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा एक अच्छा टॉपिक चूज़ किया और ये बड़ा नीड ऑफ द टाइम है कि हम देखें कि ये जो इस तरह की सूरत हाल है वो क्यों हमारी कम्यूनिटी के साथ है और क्यों हम मार्जिनलाइज्ड हैं मुख्तलिफ शोबों के अंदर। तो शुक्रिया आपका। असल में यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। जैसे कुछ फरमा रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, फिर एक ट्रेडिशनल हमारे यहाँ है कि ख़वातीन ने काम नहीं करना, वो अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ वाली जो साइड है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अभी तक वही वाले अभी ट्रेडिशन चल रही हैं कि वो थोड़ी सी उनकी हौसला शिकनी की जाती है काम करने में। तो अभी से जब हम टोटल 2 मिलियन या 1.8 मिलियन पॉपुलेशन ब्रिटिश पाकिस्तानी की यूके के अंदर बात करते हैं, तो उसके अंदर बजा तौर पे ख़वातीन भी आती हैं, वो जो तकरीबन हाफ बनती हैं इस टोटल पॉपुलेशन की। तो जो मेजॉरिटी ऑफ चंक है इसका वो तो हमारी ख़वातीन हैं, तो उसमें काम नहीं करती। वो एक ट्रेडिशनल है हमारे पास हाउस वाइफ्स का जो उसका कंसेप्ट है वो वाला है। और दूसरा जी है कि लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि अभी भी वो वाली शरह नहीं है हमारी जो इंडिया, चाइना या बाकी सारी जो कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के साथ है वो वाली है। क्योंकि हमारी जो शरह है हमारे बच्चों की जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है उसकी वो काफ़ी कम तादाद में है, स्कूल लीवर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं इसमें मिला के, और मैं समझता हूँ कि इसका वे फॉरवर्ड ये है कि हमें बहसीयत कौम, बहसीयत ब्रिटिश पाकिस्तानी, तो इसमें जो जितने हमारे लीडर्स हैं मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर हैं, ना सिर्फ सियासी या बाकी जितने भी शोबाजात में हैं, वैदर वो बैंकिंग में हैं, डॉक्टर्स में हैं, इंजीनियर के शोबे में हैं, जैसे दुर्दाना साहब फरमा रहे हैं कि वो आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं, तो मुख्तलिफ शोबाजात के साथ लोगों की हौसला अफजाई करें कि देखें कि किस तरीके से अब आप पाकिस्तान के अंदर नहीं हैं, आप इस कंट्री के अंदर हैं जिसकी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, जॉब्स की एम्प्लॉयमेंट है। येस देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, जो आपने भी पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं कि 8.7% है जो पाकिस्तानी है, तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसकी टोटल पॉपुलेशन देखें जो अंडर 3% है उसके हिसाब से 8.5% और 8.7%, तो दिस इज़ अलार्मिंग। तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। एक तो ये है कि जैसे यहाँ पे पहले कोई फरमा रहे थे कि हमारे लोग जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं आपने, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनका इस तरफ ध्यान नहीं है, पढ़ाई की तरफ या जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। तो उसके तरफ भी ज़रा हमें बहसीयत वालिदैन भी और बहसीयत कम्यूनिटी भी देखना होगा कि हम पीछे क्यों रह रहे हैं। और ये सिर्फ ये कोई ऐसी बात नहीं है, दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। हमें देखना होगा कि ये सिर्फ हमारी बात नहीं, हमारे आने वाले बच्चों की और उनके मुस्तकबिल की आगे बातें हैं। क्योंकि जब तक हम किसी शोबे के अंदर जाएंगे नहीं, हमें वहाँ के हालात का, वाक़यात का जो सर्कमस्टांसिस है उनको पता नहीं चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी एक संजीदा मसला है और हमें इसके बारे में सीरियसली, ना सिर्फ हमें जैसे मैंने पहले कहा कि एज ए कम्युनिटी, बल्कि वालिदैन एज ए फैमिली भी हमें अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो एक तो मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर तालीम हासिल करें। और सिर्फ एक स्टीरियोटाइप्स नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियरिंग बनना है, या आपने सिर्फ टैक्सी चलानी है, या आपने सिर्फ एक सर्टन किस्म के रेस्टोरेंट्स ही चलाने हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और यहाँ पे बजा तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी डिस्क्रिमिनेशन होती है, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन होती है, लेकिन उसके एवेन्यूज भी हैं कि आप उन चीज़ों को चैलेंज कैसे कर सकते हैं, आप उन चीज़ों को एड्रेस कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है पिछले दिनों में, बल्कि कुछ महीनों में वो क्रिकेटर का एक इशू आया था, तो काफ़ी लोगों ने रिज़ाइन किया। तो यहाँ पे फोरम भी है, लेकिन बात ये है कि क्या आपके पास वो वाली राइट क्वालिफिकेशन है जो जॉब्स के लिए चाहिए होती है। तो अगर इस बारे में सोचेंगे तो मेरा ख्याल में इसमें काफ़ी कमी जो है बनाई जा सकती है। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दुर्दाना की तरफ जाएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। दुर्दाना साहिबा, अब मामला ये है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताइए कि आप कंपैरिजन क्या ड्रा करती हैं कि एक नौजवान जिसने पाकिस्तान से तालीम हासिल की और वो इकनॉमिक माइग्रेंट के तौर पे है, वो तालीम याफ्ता, वो बरतानिया चला जाता है,
उसकी एबिलिटीज़ और एक ऐसा नौजवान जिसका जो बरतानिया में ही जिसका ब्रॉटअप हुआ है वो भी पाकिस्तानी निजात, उनकी दोनों की जो ग्रूमिंग है उसमें फ़र्क क्या आता है? और फिर अगेन जो नौकरी का हसूल है या कारोबार में जो उन दोनों की सलाहियतें हैं उनमें कितना फ़र्क आप महसूस करती हैं? देखिए, दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा भी है और बहुत नहीं भी है। कुछ बच्चे पाकिस्तान से जो आते हैं अच्छी तालीम हासिल करके, वो अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ उनके वालिदैन या बहन भाई या जो भी सपोर्ट उनको मिल रही होती है वो तगो-दो करके मेहनत से वो यहाँ पहुँचते हैं। उनके लिए वसाइल हैं। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो अच्छे अच्छे कामों में अच्छे अच्छे इलाकों में चले गए हैं और काम कर रहे हैं। इसके बरक्स जो यहाँ के बच्चे हैं, जो जिन यहाँ की पैदावार है, मैं माजरत के साथ उन वालिदैन से कहती हूँ, बल्कि उनसे मैं शिकवा तो नहीं करूँगी लेकिन मैं इल्तिजा करूँगी उनसे कि खुदारा अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन रखिए। देखिए, खाली ये नहीं है कि बच्चा जो है उसको देखा होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ये भी तो देखिए कि वो हर वक्त सोशल मीडिया पे किससे बात कर रहा है। आजकल देखिए हमारी शदीद ये प्रॉब्लम है, जैसा कि बशीर साहब बता रहे थे कि मनफी जो फैक्ट्स हैं, मनफी क्या फैक्ट्स हैं? ड्रग्स में जा रहे हैं हमारे बच्चे, आप प्रिजन्स में जाके देख लीजिए हमारे बच्चे, आप जो ग्रूमिंग के जो लफ्ज अब पूरा समझा जाता है उसमें जा रहे हैं वो हमारे बच्चे। तो क्या कर रहे हैं हम ऐसा? मैं ये समझती हूँ कि चाहे खा वो पाकिस्तान से बच्चा आया हुआ है, और आजकल तो दुनिया इतनी छोटी हो गई कि आप और हम बैठ के सुबह शाम बात कर सकते हैं फेस टू फेस। तो इन बच्चों पर निगाह रखी जाए, ये चाहे यहाँ के बच्चे हों या पाकिस्तान से आए हुए। अब फर्ज कीजिए जो बच्चे 30 और 40 की उम्र में जा चुके हैं, चलिए उनकी पुख्तगी एक आ गई है, उन्होंने अपना एक माइंड सेट बना लिया। मुझे वो फिक्र है जो इस वक्त बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं। आज यहाँ बरतानिया में भी जो शादियां होती हैं, कहने को ये बड़ी आम बात है, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी पहलू है कि यहाँ शादियां रातों तक चल रही हैं, पार्टीज हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लिटरली रुल रहे हैं और उनको ये पता नहीं कि सुबह जो है उनको स्कूल जाना है, जबकि बाद दूसरा बच्चा जो है वो सुबह स्कूल आएगा, फ्रेश आएगा। हमारा बच्चा, आप देखिए बुनियाद कैसी पड़ रही है उस बच्चे के अंदर। दूसरी बात, आप लोगों को और रिसर्च से पता चला है कि जितने स्कूल मील्स हैं उन बच्चों को दिए जाते हैं जिनके घरों में उनके पास वसाइल नहीं है कि वो अपने बच्चे को सुबह नाश्ता करा के भेजें। उससे भी पता चलता है कि पाकिस्तानी कौम के जो बच्चे हैं यहाँ पर उनका दर्जा क्या है। तो प्राइमरी एजुकेशन घर से भी जरूरी है और मैं समझती हूँ हुकूमत से भी जरूरी है। हुकूमत की जहाँ बात आती है, पाकिस्तान से बच्चे अगर आते हैं तो वहाँ माँ बाप जो है डांट डपट सकते हैं। यहाँ ये मामला नहीं है। यहाँ आपको काउंसिल पकड़ लेगी अगर आप कोई बच्चे जाके अपनी आपके स्कूल में शिकायत लगा दी कि हमारे माँ बाप हमारे साथ सख्ती कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, सुबह तुमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, चाहे आपकी वालदा या बाप पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इतनी तो हम में अकल आ जानी चाहिए अब कि बच्चे से पूछें, बेटा आज स्कूल में तुमने क्या किया, आज किस दोस्त के साथ तुम बैठे, आज टीचर ने तुमसे क्या सवाल किया। या इनकी जो पेरेंट्स इवनिंग होती हैं, आप यकीन मानिए मैं कितने स्कूल कॉलेजेस में जाती हूँ, बोलती हूँ, बात करती हूँ, अपने बच्चों के माँ बाप वहाँ पर मुश्किल पहुँच पाते हैं जो जाके टीचर की बात समझे कि भाई बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ मैं सिर्फ अपने मुआशरे को नहीं वो दूंगी कि इन्हीं का कसूर है, यहाँ की हुकूमत को भी चाहिए कि अगर इनको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बच्चे जो हैं इतने ज़्यादा पीछे हैं या एम्प्लॉयमेंट में इतने ज़्यादा पीछे हैं, तो ये ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा शुरू होने चाहिए जिसमें छोटी उम्र के बच्चों के साथ या ये जो बच्चे इन हालात में पहुंच गए, बहुत सी चैरिटीज़ हैं काम कर रही, लेकिन फिर भी काफ़ी नहीं है। अब हम लोगों को चाहिए, जो हम लीडर्स बन जाते हैं कम्युनिटीज़ के, हमारे ऊपर जिम्मेदारी पहले से बहुत ज़्यादा है कि कम से कम हम उन लोगों के हालात को समझें। जब तक आप ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, आप सोल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं? उसके सोल्यूशंस होंगे तो आगे बात बढ़ेगी। ये अगर पे दर पे ये बात होती रही तो मैं अगले 50 साल तक या 100 साल तक कोई इसमें चीज़ें बदलती भी नहीं देख रही हूँ। लेकिन अगर आप जैसे
जैसे लोग आज राजा खावर साहब बैठे हुए यहाँ पर, और दूसरे आपके साहब जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ बैठे हुए काउंसलर हैं, ये सब लोग हैं ऐसे जो कम से कम समझते हैं कि हमारी कम्युनिटीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप अपने हमसाये से तो बात इस मुल्क में करते नहीं है, आप अपने बच्चों से जो है किसी किस्म का, वो बच्चा सोशल मीडिया पे कमरे में बंद बैठा हुआ है, मैं आपको बताऊं मेरे पास माँ बाप ऐसे ऐसे आते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि ये बच्चा हमसे बात नहीं कर रहा। वो बच्चा कितना है, 28 साल का, वो बैठा वो ओबीस होता चला जा रहा है, उसका मोटापा बढ़ रहा है, लेकिन वो एक कंप्यूटर उसके सामने वो बैठा हुआ, अंदर माँ लाके उसको खाना दे देती है दरवाजा खोल के। तो मैं उससे कहती हूँ कि माँ, इसको खुदा के वास्ते दुनिया के बाहर जाके मेन स्ट्रीम में कुछ काम करने नहीं दीजिए, कि नहीं मेरा बच्चा कम से कम मेरी निगाहों के सामने तो है। आप ये देखिए, निगाहों के सामने आपका बच्चा खुदा ना करे बर्बाद हो रहा है, और हम उसको ये समझ रहे हैं कि हम अपने बच्चे की परवरिश में इतना बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। तो माँ बाप चाहे पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों, इतनी समझ, ये मौका ऐसा है कि जैसे उन्होंने कहा कि इस वक्त जरूरत है, इस वक्त हमें जाग जाना चाहिए। सही है। राजा खावर साहब, आपने जिक्र किया कि मनफी सरगर्मियों की तरफ नौजवान राग़िब हो जाते हैं। उमूमी तौर पे क्या हैं मनफी सरगर्मियाँ? लोग गए पाकिस्तान से, वहाँ काम के लिए गए, लेकिन वो किसी एक्टिविटी में लग गए, और वो सोहबत, बेहतरीन दोस्त या बेहतरीन सोहबत क्यों नहीं मिल पाती लोगों को? अच्छा, सबसे पहले तो जो मनफी सरगर्मियाँ, जैसा मैडम साहिबा ने जिक्र किया है कि उसमें आप ड्रग्स का बेदरेग इस्तेमाल होता है, और इसकी जो वजह है, क्योंकि जो नौजवानों की अगर बात करें तो उनके जहन इतने पुख्ता नहीं होते, तो वो जब लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, उसका बैकग्राउंड नहीं देखते कि किसी का क्या बिजनेस है या किसी ने, तो वो उन चीज़ों को देख के तो बड़ी जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको किसी किस्म की जो है वालिदैन की जानिब से वो टाइम शायद नहीं उस तरह मिल रहा, या उनकी जानिब से उस तरह की रहनुमाई नहीं मिल रही कि हर चीज़ का एक वक्त होता है उसके मुताबिक। दूसरा, जो पाकिस्तान से यहाँ पर नौजवान आते हैं, बहुत सारे जो नौजवान पाकिस्तान या हमारे कश्मीर वगैरह से जो आते हैं, उनका तो ये सिस्टम है कि वो आते हैं यहाँ पर, एक तो क्योंकि उनके लैंग्वेज बैरियर है, एजुकेशन का वो म्यार नहीं है, तो आते साथ ऊपर से इधर की फैमिलीज के जो है तरफ से प्रेशर होता है कि काम स्टार्ट करें, अपना घर लें, दिस एंड दैट, इस तरह के बहुत सारे जो यहाँ के मिसाइल हैं उनको आगे आते हैं। फिर पाकिस्तान से आपको पता है कि बहुत सारी जो फैमिलीज हैं वो बड़े बेसिक बैकग्राउंड से तल्लक रखते हैं, फिर वो बच्चे से एक बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि हमारा बच्चा गया है तो जाते साथ ही हमारे लिए जो है वो वहाँ से पाउंड्स वगैरह जो है उनकी बारिश कर देगा। तो ये सारी जो एकदम जिम्मेदारियां एक इंसान पे पड़ती हैं, तो वो बाकी मामलात को भूल जाता है। हालांकि इस मुल्क के अंदर आपको बड़ी फैसिलिटीज दी हैं। जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो अगर आपके पास आप यहाँ के अकॉर्डिंग टू जो 5 दिन काम है और 2 दिन हॉलीडे है, वीकेंड जो ऑफ होता है, उसके मुताबिक अगर करें 2 दिन आप किसी भी कॉलेज या किसी भी ऐसे सेंटर में एडमिशन ले सकते हैं जहां से आप अपने लैंग्वेज स्किल इंप्रूव कर सकते हैं, जहां से आप मुख्तलिफ कोर्सेज कर सकते हैं। मगर चूंकि जो हम लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली हम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से तल्लक रखने वाले या एशियन से लोग हैं, हम जब यहाँ पे आते हैं तो ना हमें सुबह का पता होता है, ना शाम का, ना दिन का, ना रात का। हमारी एक ही प्रायोरिटी होती है कि पैसा इकट्ठा करें। अगरचे कुछ लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं, पैसा तो बड़े पैमाने पर, मगर उनकी जो नस्ल है उनके हाथ से निकल जाती है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से जो नौजवान है वो इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हो जाते हैं। वो कैसर साहब, जो राजा साहब बात कर रहे हैं, उससे पहले मुझे एक बड़ा खूबसूरत किसी का कोट याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चे को देख के लगता है कि इसकी परवरिश नहीं की गई, इसे सिर्फ पाला गया है। पैसे की बेस पे आप पाल तो लेते हैं, लेकिन परवरिश एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर एतबार से। शायद आज वो पीछे चली गई है। अच्छा, मेरा कैसर साहब थोड़ा फ़िलोसॉफ़िकल से क्वेश्चन है आपसे। देखिए, ये जो सारी अभी तक हमने गुफ्तगू की है, इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश इंसान की ज़ाती है, या वो लोग जिन्हें वो पाकिस्तान में छोड़ के गया है उनकी ख्वाहिशात हैं, और फिर उसी ख्वाहिश के बलबूते पे तवक्कुआत हैं उस एक बेचारे जी से जो वहाँ पे दिन रात एक कर रहा है। आप नहीं समझते कि हम जुस्तजू से पीछे हट गए, हम सिर्फ ख्वाहिशों के पीछे ही लगें? जुस्तजू हमें किसी नई मंजिल का रास्ता भी दिखा सकती है। और रुझान क्या है वैसे ओवरऑल, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कैसर साहब। जी, आपने बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात की है कि ख्वाहिशात से हट के प्रैक्टिकली स्टेप्स हम क्या कर सकते हैं और क्या करने चाहिए। एक बात मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि ये जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं,
ये उन लोगों के जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ पे पहली, दूसरी या तीसरी नस्ल है ब्रिटिश पाकिस्तानी की। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके जो नए वाले आने वाले लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये उसके अंदर शायद ना हो, अगर कोई तसही करते मेरी इस बारे में, तो ये वो लोग हैं जो साल से यहाँ पे रह रहे हैं, ये उनके बारे में फैक्ट्स है। तो ये एक बड़ा गहरा सवालिया निशान भी है हमारे सारे के ऊपर कि ये ऐसे क्यों है कि जो लोग इसी सिस्टम की पैदावार हैं और इसी सिस्टम के अंदर रह के वो इन चीज़ों को समझने से कासर हैं और ख्वाहिशात के पीछे अभी तक जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। असल में हमारा जो पढ़ाई की तरफ रुझान है, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप नॉर्थ वाली साइड पे, जब मैं नॉर्थ वाली साइड कहता हूँ तो बर्मिंघम से ऊपर मैनचेस्टर या वो वाले एरिया है, वहाँ पे प्रिजन्स के अंदर अगर आप देखें तो हमारी एक्चुअल जो पॉपुलेशन है उसका कहीं ज़्यादा हाई परसेंटेज प्रिजन्स के अंदर है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें गलत हो रही हैं हमारे बच्चों के साथ जो उनको गलत रास्तों के ऊपर लेके जा रही हैं। वो जो ड्रग्स हैं, वो नॉर्मल लड़ाई झगड़े हैं, वो गैंग्स हैं, या इस तरह के जो मिलते जुलते इस तरह के अबाबल हैं, उनके साथ वो क्यों बंध जाते हैं। तो ये बहसीयत फैमिली भी देखना चाहिए कि क्या आपके बच्चे सही एजुकेशन ले रहे हैं, वो स्कूल आ रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे। तो ये चीज़ें पेरेंट्स की भी जिम्मेदारियां, पालने का तो जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि क्या सिर्फ हम उन पाल रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट यहाँ पे पैसे देती है बच्चों का, उनको बेनिफिट्स देती है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको खाना देना, रहायश देना। तो एज ए पेरेंट आपने ये देखना है कि क्या आपको उनको सही आइडेंटिफाई करके उनको तालीम के शोबे की तरफ लेके जा रहे हैं और क्या फिर तालीम के सही शोबे की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आपको एजुकेशन लोन्स मिल जाते हैं, नॉर्मल स्टडी तो वैसे फ्री है, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को सही तरफ देते हैं। कम्युनिकेशन गैप जो पेरेंट्स हैं और बच्चों के दरमियान वो वाली नहीं है जो होनी चाहिए, और उनको इतराक नहीं होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं दिन की रोशनी में। तो मैंने अपनी तय इसमें, आपने वो ख्वाहिशात का और प्रैक्टिकलिटी की बात की है, तो मैंने अपने तय ये किया कि हमने प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए। अभी मेरी DWP जो हमारा जॉब सेंटर का लोकल हमारे काउंसिल के मैनेजर है, उनसे मेरी मीटिंग थी पिछले दिनों, तो वो मुझे बता रही थी कि ऐसी काउंसिल में तो 14-15 काउंसिल्स हैं, तो हमारी जो काउंसिल का बजट है ट्रांसलेशन सर्विसेज में वो बाकी सारी काउंटी से ज्यादा है, यानी लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के बैरियर हैं। तो दूसरा ये है कि जो घरेलू हमारा एक टैबू है कि हमने खवातीन को काम नहीं करने देना, यहाँ पे काम के अंदर काफी ज्यादा आपको फैसिलिटीज है, वो नहीं है कि कोई हैरेसमेंट होती है, यहाँ पे भी मुश्किलात है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उनके तदारक के लिए भी चीजें हैं। तो मैंने उनसे बात की, फिर इंग्लिश कोर्सेज के हवाले से बात की कि कैसे उनको एजुकेशन कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जा सकते हैं। फिर हमने स्कूल से बात की पिछले दिनों, बल्कि 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने जहाँ पे नेपलीज खवातीन जो गोरखा इनकी फौज के रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं, उनकी जो खवातीन थी उनका इंग्लिश का एक कोर्सेज कराया 25 खवातीन का फ्री में। तो उन 25 खवातीन में से 15 खवातीन अब अपने छोटे छोटे कारोबार कर रही हैं। फिर मैंने एसिक्स पुलिस की मदद से हमने उनकी रिक्रूटमेंट की टीम को मसाजिद में और मुख्तलिफ रिलीजियस प्लेस के अंदर लेके गए कि किस तरीके से हम रिक्रूटमेंट ड्राइव कर सकते हैं, लोगों को, बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं कि वो मुख्तलिफ जॉब्स के अंदर अप्लाई करें, स्पेशली पॉलिसी के अंदर। फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ अभी फिर हमारे एक जॉब फेयर होने जा रहा है कुछ दिनों के बाद। पहले भी देखा तो हमारी कोशिश होती है कि प्रैक्टिकली लोगों को इनकरेज करें। और जैसे आपने शुरू में किसी ने कहा था कि बंगाली कम्युनिटी की खवातीन के अंदर, तो वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली ये जो मुसलमान है, स्पेशली जो हम सब है, हमारा एक रुझान है टिपिकल कि खवातीन को काम नहीं करने देना, क्योंकि आप हाफ पॉपुलेशन को, रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट होता है आपके बच्चों के ऊपर, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। अगर हम ये सारे के सारे आज से ये ऐड करें कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनके ऊपर नजर रखनी है, तो सही सीमत में चाहें और उनको राइट क्वालिफिकेशन दें, ठीक है, वो कमी आ सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, इसी तरह जी सजेशंस क्या हो सकती है उस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। दुर्दाना साहिबा, हमने अभी तक जो डिस्कशन की है, एक तो मामला है बच्चों का जिन्हें ग्रो करना है, अभी बड़ा होना है। अब एक बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हो गए हैं, लेकिन अब जिम्मेदारियां उन पे हैं। अगेन मैं आपके सामने यही बात रखना चाहूँगा कि क्या हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, और बिलखुसूस इसमें जो मदर है या बीवी है या बहन है, उसका किरदार कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर मर्द तो बेचारे इन्हीं रिश्तों की ख्वाहिश पूरी करने में ही लगे होते हैं।
ये मर्द बेचारे क्यों कह दिया, मुझे ये बता दीजिए पहले तो आप। ये दो और भी बैठे हैं, ये दो और भी बैठे हैं, इनसे पूछ लें। तो मैं आपको बड़ी सीरियस बात की है, और ये मैंने अक्सर ये भी देखा था कि बेचारे मर्द जो हैं वो काम करके आते हैं, थक हार जाते हैं, मैंने देखा है, ये खुद मिसाल दे रही हूँ। और वो भी काम कर, उधर से औरत भी काम करके थक हार के आएगी, लेकिन वो मर्द जो है वो आके बैठ जाएगा और बीवी का काम होगा कि आज भाई क्या पकाइए। तो मकसद ये कि वो उसका खाना पिलाना, मतलब वो नहीं कभी समझते। तो ये आपकी मेरी खता नहीं है, ये हमारा मुआशरा जो है वो एक तश्कील दे चुकी जा चुकी है उस बात को कि इसको बदलना जो है आपका और मेरा काम है। अब जैसे मेरा एक और जैसे मुझे हंसी आती है जब भी इस तरह की बात होती है कि मर्द हो या औरत, दोनों को बच्चों को परवान चढ़ाने की दोनों की जिम्मेदारी है। आप कुछ भी कर लीजिए, माँ चाहे ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। देखिए जैसा अभी इन्होंने कैसर साहब ने भी जिक्र किया, बशीर साहब ने भी जिक्र किया कि फर्ज कीजिए कि आपकी माएँ जो हैं ये अब 3 जनरेशंस यहाँ रह रही हैं, बल्कि 4 जनरेशंस यहाँ रह रही हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान से आए हैं इसकी वजह से इनकी ये प्रॉब्लम्स हैं। जो बच्चे अब यहाँ पढ़ रहे हैं वो, मैं सच कहूँ आपको, वो पाकिस्तान को सिर्फ उतना जानते हैं कि जब माँ बाप उनको स्कूल से निकाल के छुट्टियों के बगैर उनको अपने अपने गाँव में, शहरों में पाकिस्तान ले जाते हैं। वो इस्लामाबाद टच करते हैं, वहां से जहाज में दूसरे बस में बैठते हैं, या उनके जो खानदान वाले आते हैं लेने के लिए, वो उनके साथ जाके उस इलाके में छुट्टी गुजार के उन कोठी, जिसको कहा जाता है कि जी हमारी कोठी बनी, यहाँ आके फिर वो सोशल सर्विसेज पे चले जाते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं अब्बास साहब। इसमें चीजें ये है कि हम दिन भर की हमारी नश्वनुमा बच्चे की या बड़ों की या माँ बाप की किस तरह से हो रही है। दिन भर हम लोग क्या करते हैं, सुबह कितने बजे जागते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं। 6 बजे यहाँ दुकानें बंद हो जाती हैं। हमारी कौम का वहाँ ये है कि वो सुबह 12 बजे आप किसी जगह जाइए, कुछ खुला नहीं होता। तो जमीन आसमान का फर्क है मुआशरे में। तो हम जो है उसमें से, चाहे हमारी जनरेशन सेट हो गई है, हमारे आगे का बच्चा उससे ज्यादा सेट हो गया है, लेकिन वहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जब तक प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन आप ठीक नहीं करेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 40 साल की उम्र में जो है वो अचानक उसके अंदर से कोई नया फूल खिलेगा या नया पौधा लग जाएगा। आप पौधे को जिस तरह लगाएंगे, जितनी उसमें खाद डालेंगे, जो उसकी नशोनुमा में जो चीजें जरूरी हैं, जब तक वो नहीं करेंगे वो आप उसको। और फिर आपने कहा कि ख्वाहिश की बात है, हम कौम जो है ना हमारी काश के लफ्ज पर जीती है। काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते। नेगेटिविटी हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। जहां कोई सही कोई काम करना चाहे, 10 तो उसकी टांग खींचने आ जाते हैं। तो ये बात यहाँ जरूर आई है कि चाहे हम बरतानिया में 40-50 साल से आबाद हैं या 60 साल से आबाद हैं, हमारे जहनों में वही खुराफात भरी हुई है कि हम जो है काश के लफ्ज पर, या हमारी ख्वाहिश है ये हो जाए। भाई ख्वाहिश के लिए तुम्हें उठना पड़ेगा, सुबह जागना पड़ेगा, वक्त पे काम पे पहुंचना होगा, और अपना जहन जो है वो लगाइए क्रिएटिविटी में। मैं कहती हूँ आपको कि 1-2 साल में हम अपनी ये शक्ल, जो ये रिपोर्ट आई है, इसको हम बदल सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। सही, बिल्कुल ठीक। दुर्दाना साहब, मैं ज़रा राजा साहब से भी इस पे इनपुट ले लेता हूँ। राजा साहब ये बताइएगा, इट्स ऑल अबाउट बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हम लोग हंसते ज्यादा नहीं है। बच्चों को स्पोर्ट्स में लगाइए, बच्चों को ड्रामा में लगाइए, बच्चों को यहाँ के बच्चे जो मेन स्ट्रीम में जिस लाइन में जाते हैं उसमें लगाइए। आप देखिए आपके जहन कुशादा होंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजा साहब, बिहेवियर और सोशल मीडिया कितना इम्पैक्ट है इसका? क्योंकि आप अगर हर टाइम वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं और रियल से आप डीफोकस्ड हैं, तो ये भी सलाहियत और कंपनी में या कारोबार में आप जो काम कर रहे हैं उस पर किस तरह इफ़ेक्ट करता है? और सवाल मेरा ये है कि जो पाकिस्तानी हम हैं, हम में इसको कंट्रोल करने की सलाहियत दूसरों के ममालिक के लोगों की निस्बत ज़्यादा है या कम है? जी बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। देखिए, सबसे पहले तो अगर सोशल मीडिया पे हम तवज्जो करें तो फिर एक मरतबा, फिर जब आपके बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं या फैमिली का कोई भी मेंबर होता है, तो बासियत फैमिली या कलेक्टिवली उनका काम है कि
अपनी जो बच्चे हैं, अपनी नस्ल है, उनको समझाना कि हर चीज़ के लिए एक सर्टेन टाइम है, उस टाइम के मुताबिक आप उसको सोशल मीडिया का टाइम दें, उनको खेलों का टाइम दें, फिर एजुकेशन के लिए। यहाँ पर एक और बढ़िया करना चाहूँ कि बरतानिया के अंदर हमारे जो मदारस हैं या मसाजिद हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है। अगर मैं बर्मिंघम की बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि रफ आइडिया के मुताबिक 80 से 100 छोटे बड़े मदारस जो हैं वो एक शहर के अंदर या मसाजिद हैं। अब मसाजिद का क्या काम बनता है कि जब वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को अच्छे तरीके से तैयार करके स्कूल भेजते हैं, स्कूल वाले अपनी ड्यूटी करके उनको वापस भेजते हैं, और जब बच्चे मदरसे में या मस्जिद में जाते हैं तो देखें इस्लाम जो है कि मुकम्मल ज़ाब्ता या याद है। इस्लाम इंसान को जिंदगी का एक बेहतरीन तरीका, मगर वहां पे मदरसों में जो लोग हैं, आया सबसे पहले तो क्या उनको इस मुल्क की जो लैंग्वेज है उस पर अबूर हासिल है? क्या वो हमारे बच्चों को यहाँ की लैंग्वेज के मुताबिक जो है, इंग्लिश लैंग्वेज के मुताबिक उनको तालीम दे सकते हैं? और बच्चे जो हैं वो कितने वो एंगेज कर रहे हैं? बहुत सारी मसाजिद में आज भी आप जाके देखें तो चीदा जो हमारे यहाँ के ब्रिटिश बोर्न बच्चे हैं वो वहां पे आपको नमाजों में या मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज में नजर आएंगे। तो ये एक बड़ा कॉमन फैक्टर है। इस हवाले से जितने भी हमारे उलमा हैं, हमारे मुख्तलिफ मसाजिद की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी बड़ी गहरी सोच करनी चाहिए कि वो हमारे बच्चों को जब इस्लामी तालीमात देंगे तो हमारे बच्चे मुख्तलिफ किस्म के क्राइम्स और इस तरह की जो चीजें हैं उनसे बच सकेंगे, ड्रग्स में। दूसरी बात यह है कि रात के वक्त अगर आप स्ट्रीट में निकलें तो हमारे जो बच्चे हैं वो गाड़ियों में रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहते हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो पूछें कि बेटा तुम किधर थे और क्या कर रहे थे। ठीक है राय साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा इसी पे बढ़ेंगे, बिहेवियर पे और रूटीन पे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। कैसर साहब ये बताइएगा, अगेन मैटर बिहेवियर का है और फ़ी ज़माना जिस तरह वेरिएशंस हैं, टेक्नोलॉजी चीज़ें बदल गई, एक्स जनरेशन ने तो वो कुछ देख लिया कि जब से आई थिंक कायनात बनी है इससे पहले के लोगों ने नहीं देखा होगा जितनी तब्दीली अब आई है। और मोस्टली वही बात रूटीन हम सुनते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, बट इस पर अब स्ट्रिक्ट नहीं हुआ पा रहा। तो क्या आने वाले दिनों में वो साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, ये चीज़ें सब चलेंगी हमारे यहाँ या जवाल ही है? नहीं, यहाँ पे तो आपको पता है प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम है और उसके अंदर जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है ना, उसका काफी ज्यादा एक स्कूलों के अंदर एक टाइम होता है स्पेसिफिक जो आपने करनी होती है। तो स्कूलों में तो ज़ाहिर है सारी फैसिलिटीज एक जैसी हैं, वो चाहे वो वाइट बच्चा है, वो चाहे एथनिक मिनॉरिटीज का है, किसी वो यूरोपियन हो, वो एशियन हो, वो अफ्रीकन हो, वो फैसिलिटीज तो लेस एंड मोर जो स्कूल के अंदर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं वो लेस एंड मोर ठीक है। हाँ, कुछ स्कूलों की रेटिंग ज्यादा अच्छी है, कुछ कम है, यहाँ पे प्राइवेट स्कूलिंग भी है, तो जो वो अपॉर्चुनिटीज हैं वो तो एक जैसी हैं। उसके बाद है कि आगे जाके ये फर्क पड़ कहाँ पे रहा है कि कहाँ पे हमारे बच्चे पीछे कैसे रह रहे हैं, असल में ये सोचने की बात है। और ये शुरू होता है जब वो बच्चे स्कूल आने से पहले और स्कूल जाने के बाद जब वो घर में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसी क्या चीजें उनको इंस्पायर कर रही हैं कि वो ना तो आगे एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ना एम्प्लॉयमेंट के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जा रहे हैं। तो हमारे जो है वो क्राइम्स के अंदर, शॉप्स के अंदर, टैक्सी के अंदर, ये भी कुछ ये जो कारोबार करना या कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिकली वो ये भी शो करता है कि वो लैक ऑफ एजुकेशन या तालीम के शोबे में वो वाला नहीं है जो बाकी कम्युनिटीज का है। तो ये मेरा ख्याल ज्यादा एक इम्पोर्टेंट है कि क्या वो फैमिलीज या क्या वो बच्चे क्या कहाँ पे हम वो चीज लूज कर रहे हैं। वो ये 1-2 फैमिलीज की बात नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी की लेस एंड मोर बात है। बड़े चंद लोग आपको यहाँ पे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो अच्छी जॉब्स के ऊपर हैं या जिन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटीज की क्वालिफिकेशन की हुई है, जो यहाँ पे, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी दूसरी तीसरी जनरेशन यहाँ पे है। बाकी जो बिजनेसेस के अंदर चले जाते हैं या वो समझते हैं कि शायद हमें जॉब की जरूरत नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बहसीयत वालिदैन, बहसीयत कम्युनिटी की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें और देखें कि वो स्कूल के अंदर क्या करके आए हैं, स्कूल के बाद उनकी एक्टिविटीज क्या है, और स्कूल के बाद हम उनको, क्योंकि बच्चों को जब मैं भी खुद सोचता हूँ कि जब हम यंगस्टर थे तो कई दफा हमें लगता था कि जो वालिदैन हमें चीजें बता रहे हैं वो तो बहुत हमारे खिलाफ हैं, लेकिन वो वालिदैन उस टाइम सख्ती करते थे, वो कहते नहीं बेटा ये नहीं करो, ये नहीं करो। तो आज वो याद आता है कि अगर हमें उन्होंने वो चीजें ना बताई होती उस टाइम तो शायद आज हम उस जगह पे ना होते जो आज यहाँ पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रोल है और उससे हट के कई दफा पेरेंट्स को भी हेल्प की जरूरत होती है। वैसे तो यहाँ पे हेल्प की जरूरत है, तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को
हेजिटेट नहीं करना चाहिए किसी दूसरे से बात करने में। स्कूल में वहाँ पे मुख्तलिफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है, आप उनसे पूछें कि जी हमारे बच्चे का ये वाला बिहेवियर है, कैसे हम इंकरेज कर सकते हैं। स्कूल के अंदर गाइडलाइंस हैं, वहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज के अंदर डिस्कशन है, स्कूल के अंदर एजुकेशनल की जो फर्दर एजुकेशन है उसके मुझे आप बिलीव नहीं करेंगे, जहाँ पे एक हमारे मेरे एरिया के अंदर एक खातून रहती हैं, वो उनके आगे बच्चे हैं 2 बड़े बड़े, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे यूनिवर्सिटी का कोर्स करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या आप हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है उसकी हेड से बात की, उन्होंने फिर उनसे फोन के ऊपर बात की, तो उन्होंने फिर मुझे साल पहले एक मैसेज किया कि मैंने अब मास्टर कर लिया, दिस क्रेडिट गोज टू यू, कि आपकी गाइडलाइन की वजह से। तो कई दफा ये जो छोटे छोटे अवामल होते हैं ये काफी ज्यादा हेल्प होते हैं। तो मैं ये इल्तिजा करता हूँ, ये जो हमारे सुनने वाले हैं, कि अगर आपको इस तरह का कोई कंफ्यूजन हो रही है, लाजमी नहीं कि फॉर एग्जांपल कोई पेरेंट्स है तो उनको पता हो कि किस शोबे में मास्टर होना चाहिए। सही है, ठीक है, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें उस सितारे से बात। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा ब्रीफ कमेंट लूंगा। दुर्दाना साहिबा, हेल्पफुल कितना होना पड़ेगा हमें, और क्या जो इससे पहले हम लोग हेल्पफुल थे वो सिलसिला अभी भी जारी है, या आहिस्ता आहिस्ता हमने एक दूसरे की मदद भी छोड़ दी है बतौर कम्युनिटी? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। वो बड़े कहते हैं ना कि जब तूफान बहुत ज्यादा उरूज पर हो तो आपको सर झुका लेना चाहिए। अब सर झुकाने का मकसद ये नहीं है कि हम सर झुका के बैठ जाए, हमें एक दूसरे के साथ सर झुका के सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। खा वो कम्युनिटी के मेंबर्स हों, आपके मौलाना साहब हो मदरसे में, आपके स्कूल टीचर्स हों, आपके मोहल्ले वाले हों, आपको कोई मेंटर्स ऐसे हों। एक तो मेंटर्स खत्म हो गए, ये वो वक्त आ गया है कि जिस वक्त नाइफ क्राइम जो इस वक्त सुपीरियर, इस वक्त बहुत ज्यादा इंग्लैंड में वो है, वैसे तो दुनिया भर में सब जगह है, लेकिन बच्चे का बैग चेक कीजिए, छोटी सी बात है, लेकिन रोजाना स्कूल में 5 से 10 साल 14 साल के बच्चों के बैग्स चेक कीजिए कि भैया आज तुम स्कूल के लिए क्या लेके जा रहे हो। और अपनी जो पहचान है, अपना जो कल्चर है, खुदा उसको कमतर मत समझिए। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है दुर्दाना साहिबा। प्रोग्राम का टाइम खत्म, अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। अपने कल्चर को हमेशा उस पर फ़ख्र करना चाहिए। बहुत शुक्रिया दुर्दाना अंसारी साहिबा, राजा खावर साहब और कैसर अब्बास साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।